बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने प्रीवियस लेक्चर में इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री पे बात की थी, जिस पे हमने ओरिजिन ऑफ केमिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री, नीड ऑफ केमिस्ट्री और स्कोप ऑफ केमिस्ट्री को पढ़ा था। आज के इस लेक्चर में हम लोग 3 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। नंबर 1 पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू एफएससी केमिस्ट्री पार्ट 1 एंड पार्ट 2। नंबर 2 है रिलेशन ऑफ केमिस्ट्री विद अदर सब्जेक्ट्स। नंबर 3 है, और जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री। अब आगे मैं इन पॉइंट्स को डिस्कस करती हूँ। एफएससी केमिस्ट्री बुक 1 फर्स्ट ईयर। स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट ईयर की बुक है, इसके अंदर टोटल 11 चैप्टर्स हैं और ये बुक आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइडेड है। इसकी पहली ब्रांच है फिज़िकल केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर 3 to 11 इंक्लूड हैं। इसकी सेकंड ब्रांच है एनालिटिकल केमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर 2 इंक्लूड है। अब आगे मैं इन 11 चैप्टर्स का आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ। चैप्टर नंबर 1, बेसिक कॉन्सेप्ट्स। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें हम कोई बेसिक्स बातें सीखेंगे। मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि केमिस्ट्री इज़ द सेंट्रल साइंस ऑफ मैटर। केमिस्ट्री मैटर पे बेस करती है और मैटर जिस चीज़ से बना है वो है एटम। मैं यहाँ पे 2-4 इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन बताऊँगी और फिर बाद में उससे एक कंक्लूड करूँगी। जब हम गहरा सांस लेते हैं तो गहरा सांस लेने का मतलब है कि हम अपने अंदर 10⁵ मिलियंस एटम को दाखिल कर लेते हैं। अब अगर मैं एक फुल स्टॉप की बात करूँ तो एक फुल स्टॉप में तकरीबन 2 मिलियंस एटम प्रेजेंट होते हैं। ऐसे ही अगर एक ड्रॉप ऑफ वाटर की बात करूं तो उसमें 3 ट्रिलियन मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पाए जाते हैं। यानी इन एग्जांपल्स का मतलब है कि एटम एक बहुत ही छोटी चीज़ है और इसको हम लोग अपनी आंख से देख भी नहीं सकते हैं। जैसे कि केमिस्ट्री मैटर पे डिपेंड करती है और मैटर आगे एटम पे डिपेंड करता है। तो इस चैप्टर में हम एटम के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम एविडेंस ऑफ एटम पे बात करेंगे। फिर उसके बाद हम मॉलिक्यूल, आयन और आइसोटोप को डिस्कस करेंगे। आइसोटोप एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहेगा। 3rd नंबर पर हम लोग केमिकल फार्मूलाज को डिस्कस करेंगे कि कंपाउंड्स के कौन कौन से केमिकल फार्मूलाज होते हैं। फिर हम मोल एवोगैड्रो नंबर को डिटेल में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम कैलकुलेशंस रिलेटेड टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को पढ़ेंगे, जिसमें हम स्टिचियोमेट्री और लिमिटिंग रिएक्टेंट को डिस्कस करेंगे। अब आगे चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। चैप्टर 2, एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स इन केमिस्ट्री, तजर्बाती टेक्निक्स केमिस्ट्री में। जैसा कि हम सब लोग चाय बहुत शौक़ से पीते हैं, तो जो चाय की पत्ती होती है हम उसको चाय से अलग करने के लिए एक स्ट्रेनर का यूज़ करते हैं। वो स्ट्रेनर पत्ती को चाय से सेपरेट कर देता है। केमिस्ट्री में इस प्रोसेस को फिल्ट्रेशन कहा जाता है। हम इसको इस चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर हम इस चैप्टर में क्रिस्टलाइजेशन को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम सब्लिमेशन के बारे में बात करेंगे। फिर एक टेक्निक है सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन की, हम उस पर बात करेंगे। और फिर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्रोमेटोग्राफी का, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, जो चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 4 है, इन दोनों चैप्टर्स में हम लोग स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करेंगे, जैसे सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया है जिसमें है कि जब हम सॉलिड को मेल्ट करते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है, और जब हम लिक्विड को हीट करते हैं तो वो गैस में तब्दील हो जाती है, और जब हम गैस को फर्दर हीट करते हैं तो उससे प्लाज्मा बनता है। चैप्टर नंबर 3 में हम 2 स्टेट्स को पढ़ेंगे। नंबर 1 गैसेस है। गैसेस में हम तकरीबन आइडियल गैसेस और नॉन आइडियल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे। प्लाज्मा के बारे में एक बात कहूँगी कि द मोस्ट अबंडेंट स्टेट ऑफ मैटर इज़ प्लाज्मा। 99% ऑफ द विजिबल यूनिवर्स इज़ मेड अप ऑफ प्लाज्मा। ये स्टार, ये स्पेस, सब प्लाज्मा है। हमारे अर्थ क्रस्ट में इसकी इतनी अबंडेंस नहीं है। चैप्टर नंबर 4 में भी हम 2 स्टेट्स पढ़ेंगे मैटर की। एक है लिक्विड्स। प्रेशर कुकर में जो हम फूड स्टफ़ को पकाते हैं और वो जल्दी से पक जाता है, ऐसा क्यों होता है, ये हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे।
पानी को अगर हम सी लेवल पे बॉईल करें तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, मरी में बॉईल करें तो 98 डिग्री होता है, माउंट एवरेस्ट पे बॉईल करें तो 69 डिग्री होता है। ऐसा क्यों होता है ये भी हम इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। लेकिन हम इसमें और भी बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे इंटरमोलेकुलर फोर्सेस, जिसमें डाइपोल डाइपोल हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फिर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ लिक्विड को पढ़ेंगे, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। फिर हम लिक्विड क्रिस्टल की बात करेंगे इस टॉपिक में। और इसकी सेकंड स्टेट है सॉलिड्स। इस चैप्टर में हम सॉलिड्स को पढ़ेंगे। सॉलिड्स में हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स को पढ़ेंगे। फिर हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड डिपेंडिंग ऑन नेचर ऑफ पार्टिकल को पढ़ेंगे, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और एमॉर्फस सॉलिड्स शामिल होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 5 पे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो एक्सरे होती है वो हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर सारा बता देती है जब हम एक्सरे करवाते हैं। एक्सरे का क्या प्रिंसिपल होता है, क्या टेक्निक होती है, केमिस्ट्री में इसको हम कैसे यूटिलाइज़ करते हैं, ये सारा कुछ हमें इस चैप्टर में पढ़ेंगे। टीवी, जो ओल्ड टीवी होते थे, अब तो एलसीडीज़ है ना, जो ओल्ड टीवी होते थे उनमें एक पिक्चर ट्यूब इस्तेमाल होती थी और उस पिक्चर ट्यूब में एक डिस्चार्ज ट्यूब होती थी, उसको भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके अलावा हम इस चैप्टर में फंडामेंटल पार्टिकल्स को पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा। उसके बाद हम इसमें एटॉमिक मॉडल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल एक्सेट्रा। फिर हम स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ेंगे। ये जो रेनबो बन जाती है बारिश की के बाद, ये स्पेक्ट्रम की ही एक एग्जांपल है। हम पढ़ेंगे वो कैसे बनती है इसमें। फिर हम मॉडर्न थियरीज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ जाएगा, डी ब्रॉगली इक्वेशन आ जाएगी, क्वांटम नंबर्स आ जाएंगे और एंड पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की एक एडवांस स्टडी हम पढ़ेंगे। चलते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर नंबर 6 पे, जो है केमिकल बॉन्डिंग। एवरीथिंग वी टच वी ऑब्जर्व अराउंड अस हैज़ केमिकल बॉन्डिंग। अगर हम एक ब्रेड का पीस लें तो उसमें भी केमिकल बॉन्ड है, और वो केमिकल बॉन्ड मॉलिक्यूल्स और एटम्स के दरमियान है। अगर हम कपड़ों को देख लें तो उनमें भी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो लोग बॉन्ड है, उनमें भी एक केमिकल बॉन्ड होता है एटम्स और मॉलिक्यूल्स के दरमियान। हम खाते हैं, पीते हैं, टच करते हैं, जो भी हम करते हैं उन सब में केमिकल बॉन्ड पाया जाता है। इस चैप्टर में हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह। फिर हम आगे टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, आयनिक बॉन्डिंग, मेटालिक बॉन्डिंग वगैरह। फिर हम थेरीज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ेंगे और फाइनली एट द एंड ऑफ चैप्टर हम बॉइलिंग, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ और डाइपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। ये सारा कुछ हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 थर्मोकेमिस्ट्री पे। जैसे कि नाम से ही जाहिर है, थर्म मीन हीट या एनर्जी। एक ऑब्जर्वेशन है कि जब चाय का कप गर्म होता है तो वो कुछ देर बाद ठंडा हो जाता है, तो उसकी हीट कहाँ पे जाती है, इसका जवाब भी हमें इस चैप्टर में मिलेगा। इसका सबसे पहला कंटेंट जो हम पढ़ेंगे वो है प्रोसेसेस इन केमिस्ट्री, जिसमें हम एक्सोथर्मिक प्रोसेस, एंडोथर्मिक प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस एंड नॉन स्पॉन्टेनियस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम इसमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड इट्स एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वही है जो हम पढ़ते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। फिर इसमें हम इंथॉल्पी ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें इंथॉल्पी ऑफ फॉर्मेशन, इंथॉल्पी ऑफ कंबस्टन और इंथॉल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन वगैरह शामिल हैं। फिर पढ़ेंगे लास्ट में कि कितनी एनर्जी अब्जॉर्ब और रिलीज़ होती है, उसको चेक करने के लिए जो डिवाइस यूज़ होती है उसको हम कैलोरीमीटर कहते हैं, वो और उसकी टाइप्स को पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 पे, केमिकल एक्विलिब्रियम। मैं यहाँ पे एक मिसाल देती हूँ कि हम डिफरेंट तरह के जो फूड स्टफ़ इस्तेमाल करते हैं, डिफरेंट तरह के खाने खाते हैं, चाइनीज़ खा लेते हैं, कभी एशियन खा लेते हैं, जो हमारे यहाँ डिफरेंट तरह के खाने खाते हैं, लेकिन उससे हमारी बॉडी की पीएच चेंज नहीं होती। हमारी बॉडी की पीएच वही 7.35 रहती है। लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब हमें इस चैप्टर में मिलेगा। फिर जो हम फूड को प्रिजर्व करते हैं वो स्पॉइल नहीं होता, प्रिजर्व करने के बाद वो स्पॉइल क्यों नहीं होता, हम इसके बारे में भी हमें ये चैप्टर बताएगा। फिर हम रिवर्सिबल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में और प्रोडक्ट रिएक्टेंट में चेंज होता है। सबसे पहले हम लॉ ऑफ मास एक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में। फिर उसके बाद हम एक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम कंसंट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लास्ट में इसकी हमारे इस चैप्टर की बैकबोन, हमारी केमिस्ट्री की बैकबोन जो रिवर्सिबल रिएक्शन, उसमें लीड चार्टलियर प्रिंसिपल आता है, उसको डिस्कस करेंगे। और एंड पे वेरी यूनिक, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक बफर को डिस्कस करेंगे। बफर वो होता है जो हमारी पीएच को चेंज नहीं होने देता। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 पे, सॉल्यूशंस पे। हमने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम नॉर्दर्न एरियाज़ में जाते हैं तो स्नो फॉलिंग की वजह से वहाँ पे रोड्स पे आइस गिरी हुई होती है।
तो फिर हम उस आइस पे NaCl यानी एक सॉल्ट डाल देते हैं तो वो पिघल जाती है। ऐसा क्यों होता है वो हम इस चैप्टर में हमें इसका जवाब मिलेगा। इसमें सबसे पहले हम कंसंट्रेशन यूनिट्स ऑफ सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे, और एंड पे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ जो हमारी रूटीन लाइफ में इस्तेमाल होती हैं, प्लांट्स की ग्रोथ में यूज़ होती हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 10 पे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। जितनी भी बैटरीज वगैरह हैं या UPS वगैरह हम यूज़ करते हैं अपने घरों में, इन सब के बारे में हमें इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बताती है। इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शंस के बारे में। रिडॉक्स रिएक्शंस यानी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस के बारे में। फिर इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, जिसमें इलेक्ट्रोलिटिकल सेल, गैल्वेनिक सेल्स को हम पढ़ेंगे। फिर हम इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और एंड पे हम इसमें बैटरीज को डिस्कस करेंगे। अब हम चलते हैं फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के लास्ट चैप्टर नंबर 11 पे, और वो है रिएक्शन काइनेटिक्स। डेली लाइफ में हम इस्तेमाल होते हैं, मतलब डेली लाइफ में हमारे ढेर सारे रिएक्शंस के साथ हमारा होता है सामना। तो कुछ रिएक्शन उसमें से ऐसे होते हैं जो बहुत फास्ट होते हैं, जैसे एसिड और बेस का रिएक्शन जो फ़ौरन हो जाता है। अब हमने कहीं हम मार्बल लगाते हैं अपने घरों में, तो उसकी शाइनिंग 1-1.5 साल बाद वो कम ख़त्म हो जाती है। तो ये स्लो रिएक्शन है, ऐसा क्यों होता है वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इसका पहला कंटेंट है केमिकल रिएक्शंस, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट पे हम कैटालिसिस को पढ़ेंगे। इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसके वर्किंग वगैरह, हम सब इस प्रोसेस को इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। अब ये तो थे 11 चैप्टर्स FSC फर्स्ट ईयर के बुक का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। अब हम चलते हैं FSC केमिस्ट्री बुक 2 सेकेंड ईयर पे। स्टूडेंट्स, इस बुक में 16 चैप्टर्स हैं, और इस बुक को आगे 5 ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है। इसकी नंबर 1 ब्रांच है इनऑर्गेनिक, जिसमें चैप्टर नंबर 1 to 6 शामिल हैं। फिर इसकी है ब्रांच ऑर्गेनिक, जिसमें चैप्टर नंबर 7 to 13 शामिल हैं। फिर इसकी थर्ड ब्रांच है बायोकेमिस्ट्री, जिसमें चैप्टर नंबर 14 शामिल है। फिर इसकी फोर्थ ब्रांच है इंडस्ट्रियल, जिसमें चैप्टर नंबर 15 शामिल है। और लास्ट पे इन्वायरमेंटल ब्रांच है, जिसमें चैप्टर नंबर 16 शामिल है। अब हमारा जो इस लेक्चर का सेकेंड कॉन्टेंट था रिलेशन ऑफ केमिस्ट्री विद अदर सब्जेक्ट्स, हम उसको पढ़ते हैं। जैसा कि हम लोग फिज़िकल केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, तो फिज़िकल केमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू फिज़िक्स हम उसमें पढ़ते हैं। फिर हमारे पास आती है बायोकेमिस्ट्री इज़ रिलेटेड टू बायोलॉजी, उसमें हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। फिर थर्ड पे हमारे पास आती है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, जिसमें हम कंप्यूटर को स्टडी करते हैं। नंबर 4 पे हमारे पास आती है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। नंबर 5 पे हमारे पास आती है जियोलॉजिकल केमिस्ट्री, जिसमें हम अर्थ को डिस्कस करते हैं। और लास्ट पे हमारे पास फूड केमिस्ट्री आती है, जिसमें हम फूड साइंसेस को डिस्कस करते हैं। आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक हमारे पास है हाउ टू स्टडी केमिस्ट्री। ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे पहले आता है कि हम स्टडी अहेड ऑफ टीचर, यानी जब हमने जाकर कहीं लेक्चर लेना होता है या हमने टीचर से पढ़ना होता है, तो उससे पहले हम उस लेक्चर को घर से थोड़ा पढ़ के चले जाएंगे, तो हमें वहाँ पर आसानी हो जाएगी समझने में, हमें पता चल जाएगा थोड़ा हम केमिस्ट्री के टॉपिक्स को घर से पढ़ के जाएँ। फिर सेकंड पे ट्राई टू फाइंड डेली एप्लीकेशंस ऑन टॉपिक, जो हम डेली टॉपिक पढ़ते हैं उसको हम अपनी डेली लाइफ से रिलेट करें, तो अपने इर्द गिर्द ही उसमें से हम उसको रिलेट करें और एप्लीकेशंस को हम फाइंड करें। थर्ड पे हम जो कुछ हमें याद है हम उसको रिमेंबर मतलब याद रखें जो कुछ हमने पढ़ा है। और फोर्थ पे है सेल्फ स्टडी, हम सेल्फ स्टडी करें। आज की इस वीडियो में जो हमने 3 पॉइंट्स को जो मैंने स्टार्टिंग में बताया उनको डिस्कस कर लिया, और इंशाल्लाह अब नेक्स्ट हम बाकायदा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की लेक्चर्स का आगाज़ कर देंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।